हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गलत तरीके से हमारे दिमाग में छपी हुई है। मैं उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। कल शाम को मैं एक दोस्त से मिला। कल शाम को हमारा एक फंक्शन होता है 7 to 8, संडे इज फंडे। उसके बाद में एक दोस्त से मिला, थोड़ी देर बात हुई। बात होने के बाद उस दोस्त ने मुझसे बोला कि यार देख, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। क्या बोला? कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये आप लोगों ने सुना है कभी ऐसे लोगों को कहते हुए? मैंने तो बहुत बार सुना है कहते हुए कि भाई देख, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। से यस अगर आप लोगों ने सुना है ये बात। से यस अगर आप लोगों ने सुना है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। और आप में से कुछ लोग हैं ऐसे क्या? आप में से कितने लोग हैं जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते? मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, चलिए। और ये सब कैसे आया? ये सब पब्लिक स्पीकिंग की वजह से है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हैं तो आप सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, आपको एक आदत पड़ जाती है क्रिटिकल थिंकिंग की। उसी का एक एग्जांपल आपको बताता हूं। आप में से कोई है? कितने लोग हैं जो गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, जो ये बोलते भाई मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा? देखो, लगभग सारे लोग हैं। जी सर, प्रेमलता जी भी हैं, गुरदीप जी, आई एम नॉट दैट। अच्छा, गुरदीप जी नहीं है। गुरदीप जी बर्दाश्त कर लेते हैं आप गलत बात को? सतीश जी भी हैं, पूरन जी भी हैं, मतलब ज्यादातर लोग हैं ना। और सुना भी सब लोगों ने, भाई मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैंने भी कई बार सुना था। ये कॉन्सेप्ट गलत है दोस्तों। अरे एक बात बताइए, सोचिए। देखिए, सारे लोग हैं यस 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 यस, सभी लोगों ने यस यस के। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। अरे बात तो गलत ही बर्दाश्त करने वाली बात होती है ना, वरना तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? क्या सही बात बर्दाश्त करोगे? सही बात को तो सभी बर्दाश्त करते हैं। और सही बात को क्या बर्दाश्त करना? बात सही है तो बात तो गलत ही बर्दाश्त करने वाली बात होती है, वरना आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप हो क्या? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे बात तो गलत ही बर्दाश्त करने वाली बात है ना, वरना बर्दाश्त बर्दाश्त का मतलब क्या है? कोई चीज है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, फिर भी आप सुन रहे हो, तो गलत बात ही बर्दाश्त करोगे ना भाई। सही बात थोड़ी, कोई सही बात कर रहा है तो आप तो सुनोगे उसे, उसको थोड़ी बर्दाश्त कर रहे। पर कहीं पे कोई बात गलत हो रही है और आपको सुनना पड़ रहा है, वही तो बर्दाश्त करना होता है। आप नहीं चाह रहे, फिर भी आप उस चीज को सुन रहे हो, इसी को तो कहते हैं बर्दाश्त करना। पर हम तो कह रहे हैं कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करते। अरे भाई, फिर तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? समझिए इस बात को। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है अगर तुम गलत बात ही बर्दाश्त नहीं करते हो? क्योंकि गलत बात ही तो बर्दाश्त करने के लिए होती है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके की आपको बातों में क्लैरिटी आने लगती है पब्लिक स्पीकिंग। यही बात आप उससे कुछ सालों पहले पूछते तो शायद मैं भी यही बोलता था कि मैं भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता हूं। तो ये लोगों के अंदर गलत तरीके की चीजें आई हुई है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका माइंड उसी तरीके से काम करता है। सेम पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी यही चीज चली आ रही है। मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं जिसमें वो लोग पूछते हैं कि सर पब्लिक स्पीकिंग क्या सीखनी होती है। कई सारे मैसेज आते हैं यूट्यूब पे कि पब्लिक स्पीकिंग भी क्या कोई सिखाने वाली चीज है? ये तो हमें अपने आप आती है। दोस्तों ये समझ लीजिए, दुनिया में हर चीज सीखनी पड़ती है। और कमाल की बात आपको बता दूं कि किसी चीज को, किसी स्किल को कैसे सीखना है, ये भी आपको पहले सीखना पड़ेगा। किसी चीज को या किसी स्किल को अगर आपको सीखना है तो उसे कैसे सीखना होगा, इसे पहले सीखना पड़ेगा। ये 2017 की बात है। मुझे लगता था कि
किताब पढ़ना कौन सीखता है? आप में से कभी किसी ने किया है ये बुक्स वगैरह कैसे पढ़ी जाती है, ये कभी कोई कोर्स लिया हो या कहीं पे कोचिंग ली हो, कभी कुछ ऐसा किया है आप लोगों ने? मैंने 2017 में लिया था हाउ टू रीड 100 बुक्स इन अ ईयर। एक साल में 100 किताब कैसे पढ़ें। उससे पहले मुझे क्या लगता था कि किताब तो उठाओ और पढ़ो, पर आपको ये मतलब बताना चाहूंगा मैं कि इतने सालों में यानी कि 2017 तक मैंने 2 किताब भी ढंग से नहीं पढ़ी थी, 2 किताब। पर 2017 के बाद, उस सेशन के बाद कम से कम मैं 100 किताबें तो नहीं पढ़ी, पर 30-35 किताब मैं अब तक पढ़ चुका उस सेशन के बाद। और उस सेशन में मुझे पता चला कि मैं तो बुक्स ही या किताबें ही गलत तरीके से पढ़ रहा था। मुझे किताब पढ़नी आती ही नहीं थी। पर ये सब चीजें कब पता चली? जब हम वहां पर गए, हमने समझा कि हाँ इस तरीके से। तो ये पब्लिक स्पीकिंग को भी लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या सीखनी है, पर दोस्तों सीखनी पड़ती है और सीखनी चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग का सीधे सीधे जो डर है, लोगों को डर लगता है, उस डर की वजह भी कहीं ना कहीं यही है। आप में से कितने लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है? देखिए, अभी क्लियरिटी तो कुछ कुछ आ रही होगी। अभी बात करते हैं डर की, कि पब्लिक स्पीकिंग में डर होता क्या है, डर लगता क्यों है। तो किसी को कुछ भी, चाहे देखिए डर चाहे थोड़ा हो चाहे बड़ा हो, डर तो डर है। आप में से कितने लोग हैं जिनको थोड़ा भी डर लगता है कहीं पर बोलने का मौका मिल जाए, ऑफिस में बोलने का मौका मिल जाए, या कोई बोल दे कि यार ऐसा करना, कल प्रेजेंटेशन देनी है, तो बस अभी हाथ पैर फूल गए हमारे। ऐसा होता है क्या आप लोगों में से किसी के साथ? बोलने का डर लगता है। अभी गुरदीप जी का तो डर दूर हो गया। क्लास के बाद हुआ है सर, पहले हो गया गुरदीप जी? पूरन जी को लगता है। तो ये डर लगने की वजह है, इस वजह को समझिए। और बिल्कुल बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा कि क्या वजह क्या है, क्यों डर लगता है। देखिए, अगर हमें स्विमिंग नहीं आती तो हम डूब जाएंगे ना। तो स्विमिंग ना आने का डर क्या है, पानी से जो डर लगता है, वो डर की वजह क्या है कि हम डूब जाएंगे। डूबने का डर है ना, बाकी और कोई डर होता है क्या? गुरदीप जी कह रहे हैं आफ्टर अटेंडिंग योर क्लास आई गॉट कॉन्फिडेंस। थैंक यू गुरदीप जी। अगर हम साइकिल चलाते हैं और थोड़ा थोड़ा डर लगता है, यानी कि साइकिल से डर क्यों लगता है? गिरने का डर लगता है ना, कि साइकिल से गिर गए तो चोट लग जाएगी। हाँ, अब गलत बोलने का डर। पर गलत बोलने से होगा क्या, वो बताइए? बेइज्जती का डर। ये है, बिल्कुल सही बताया पूरन जी ने। बेइज्जती का डर नहीं लगता, लेकिन हिचक होती है भूल जाने की। पर हिचक क्यों होनी है? भूल गए तो भूल गए, भूल गए हम। अभी अभी मैं आपको, लाइव सेशन चल रहा है, मैं भूल सकता हूं ना, और कई कई जगह पे हो सकता है मैं भूल जाऊं कुछ, अभी जैसे चल रहा है कुछ भूल जाऊं। तो अगर आपके अंदर ये डर रहेगा तो आप प्रेजेंटेशन दे कैसे पाएंगे? जैसे अभी मैं लाइव आपको बता रहा हूं, हो सकता है मैं भूल जाऊं ना, लाइव चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि कट पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं भूल गया और ये मेरे दिमाग में चल रहा है तो जरूर बोलूंगा। अगर मैं पानी में डूब गया, मुझे डर लग रहा है, तब मुझे स्विमिंग आती भी है, तब भी मैं डर डर के कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दूं। अगर मैं साइकिल से डरता हूं गिरने से, ऐसे ऐसे चला के गिरी जाऊं। तो पब्लिक स्पीकिंग से डर लगने की जो वजह होती है, वो होती है जो पूरन जी ने बताया, बेइज्जती, या फिर बोल सकते हैं हम इमेज। सर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर बोलना तो चाहता हूं, पर अगर मैंने बोला
मेरी इमेज खराब हो जाएगी। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सतीश जी अगर भूल गया तो इमेज खराब हो जाएगी, अगर अटक गया तो इमेज खराब हो जाएगी। जैसे अभी अभी मैं अगर कहीं पे कुछ भूल गया तो मेरी सारी इमेज खराब हो जाएगी। ऐसा कितने लोगों को लगता है?